दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई की 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम लोग 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो पहली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस जो कि पहले वीडियो में नहीं कराए गए थे उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके अलावा शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें कि आपको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस को लाइव करवा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने पहली शिफ्ट वाला एनालिसिस देखा होगा तो एक क्वेश्चन पूछा गया था विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर। उसमें पूछा गया था कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन पूछा गया था। और दूसरी शिफ्ट में पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप कहने का मतलब है कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कई बार आपका टॉपिक भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 1975 में नागपुर में हुआ था। और अगर आपसे इसकी डेट पूछी जाए तो ये 10 से 14 जनवरी के बीच में 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पर आपको लिखा है पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहा जाता है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के दौरान स्टॉप के लिए कौन सा चिन्ह यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था। तो इसमें वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पहले भारत आया था। एक मुहावरा पूछा गया है कि आग में पानी फेंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा शांत करना। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी जीके से उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये वृंदावन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। इसके बाद में एक मुहावरा पूछा गया था कि ताक में रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ताक में रहने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मौका देखते रहना। इसके बाद में 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन था और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इससे जब से ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम शुरू हुआ है बराबर इससे क्वेश्चंस पूछे जाना है। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लेना। इसके बाद में आर्टिकल 19 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे चलें तो एक और मुहावरा पूछा गया है आँख फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पहले जैसा प्रेम ना करना। अत्याचार शब्द में क्या उपसर्ग होगा, इसमें पूछा जाए तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में एक और मुहावरे का अर्थ पूछा गया है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसके बाद में आपका उपसर्ग देखिए, दोनों ही पहली भी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन उपसर्ग से थे और दूसरी शिफ्ट में भी उपसर्ग से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो निर्गुण का उपसर्ग हो जाएगा निर। इसके बाद में किस छंद में पहला एवं अंतिम शब्द समान होता है। तो आंसर हो जाएगा कुंडलिया में पहला और अंतिम शब्द समान होता है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा CISF का फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म से संबंधित 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि दूसरा क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। पहला बस एक ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रहा है। CISF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में आर्टिकल 324 पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है महिला समानता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर से भी मतलब हर एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है GIF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कंप्यूटर में एक और शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन किसी भी बच्चे को उसका जो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है नहीं पता है। इसके बाद में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस धारा में परिभाषित है। तो पर्यावरण की धारा 2A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो है परिभाषित किया गया है। इसके बाद में एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस गैस को ड्राई आइस कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन था कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स इसको बोलते हैं BEC। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को BEC के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब 2 से 3 रचनाएं आपसे पूछी जा रही हैं। रचनाओं में आपसे ईयर ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसा कि हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं। तो दूसरी शिफ्ट में सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना पूछी गई है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता है। इसके बाद में पहली शिफ्ट में भी दूसरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। दोस्तों अभी क्या होगा, दूसरी शिफ्ट में और भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, लेकिन जब तक स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर से अपने घर तक जाता है तो बचे हुए क्वेश्चंस हमें थोड़ी देर में मिलेंगे। तो जब हम फाइनली रात में एक फाइनल वीडियो करेंगे तो उस वीडियो में बचे हुए सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी करवा दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब होगा कोई असंभव काम करने का प्रयास करना। इसके बाद में द्रविड़ क्षेत्र की भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रविड़ क्षेत्र की भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये आपकी द्रविड़ क्षेत्र की भाषाएं हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो द्रविड़ क्षेत्र की भाषा नहीं होगा। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें कि एक भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं थी, वो आंसर हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को सम्मिलित किया गया है। इन 22 भाषाओं का यहाँ पर नाम आप देख लीजिए। इसके अलावा जो भाषा होगी वो नहीं शामिल करी जाएगी। जितने भी लोग एनालिसिस देखकर जा रहे हैं वो लोग आगे वाली शिफ्टों में होने वाले एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा करके आ रहे हैं। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है। तो ये दूरी की इकाई है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में जो वोटर्स हैं, वोट करने की जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से ईयर में करी गई थी। आंसर हो जाएगा 1989 में किया गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन में आता है। तो ये 61वें संविधान संशोधन में आता है, जिसके अनुसार वयस्क मताधिकार की जो आयु है, वोटिंग आयु है, वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करी जाती है। GST परिषद की अध्यक्ष कौन है। तो निर्मला सीतारमन इस समय GST परिषद की अध्यक्ष हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है अस्पृश्यता का कानून कब बनाया गया। तो 1955 में अस्पृश्यता निषेध कानून पारित किया गया। इसके अलावा दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट का जो फाइनल वीडियो है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।